न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस गांव की परंपरा है देश की सेवा। जिस गांव में उन परिवारों का यही सपना है कि उनका बेटा फौज में जाकर देश की सेवा करे। जिन परिवारों में बेटियां लिख रही हैं समाज सेवा की इबारत। रायसेन का ये गांव जहां 1955 से आए वो परिवार यहां रच बस गए और पेश कर रहे हैं अनूठी मिसाल। आप भी देखिए रायसेन का एक ऐसा भी गांव। सरहद पर दुश्मन से लोहा लेने की परंपरा। हर परिवार का युवा है फौजी। बेटियों का समाज सेवा का जज्बा देखिए। नर्स बनकर कर रही हैं समाज की सेवा। देश सेवा, समाज सेवा की अनूठी मिसाल। इस गांव में देश सेवा की अनूठी परंपरा। रायसेन का एक गांव ऐसा भी। ये गांव सुना रहा है देश पर मर मिटने के जज्बे की कहानी। जिस गांव में एक परिवार नहीं कई घरों में माँ बाप ने यही सपना देखा, उनका बेटा बड़ा होकर फौज में जाए, परिवार ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन करे, जिस पर सबको नाज हो, दुश्मन के छक्के छुड़ाना जानता हो। यहाँ तो लगभग कई परिवार ऐसे हैं जिनका बेटा मादरे वतन के लिए जी जान से सरहद पर डटा हुआ है। दुश्मन पर है जिसकी पैनी निगाह। और बेटियों का क्या कहना, परिवार का ही दर्द नहीं समझती। उन्हें तो सबका ख्याल है। जिंदगी की जंग में जिनका जज्बा किसी से कम नहीं। अस्पताल में मरीजों के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं। ज्यादा लड़कियां नर्स बनकर समाज सेवा कर रही हैं। यही है इस गांव की परंपरा। देश सेवा की परंपरा, समाज सेवा की परंपरा। ये रायसेन का ईट खेड़ी गांव है। हम लोगों को यहाँ पर बसाया गया है 1955 में नेहरू जी के टाइम पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर उन्होंने एक यहाँ पर ईटखेड़ी में उन लोगों को बसाया गया जो केरल के अंदर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या एक्स-सर्विसमैन हैं, उन लोगों को चुन करके यहाँ पर लाया गया और एक सेंट्रल मैकेनिकल फॉर्म ऑर्गेनाइज किया। आज भी इस गांव में बसे कैरेलियन परिवार ये मिसाल पेश कर रहे हैं। जिन परिवारों ने जिंदगी को गुजर बसर करने की जंग कई साल पहले लड़ी थी, कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके। इस गांव में कैरेलियन परिवार के बसने की कहानी भी अलग है। 1955 में नेहरू ने बसाया था ये गांव। सन 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केरल से लगभग 200 लोगों को यहाँ विस्थापित कर बसाया था। बाद में परिवारों की संख्या बढ़ती गई। आज यहाँ चारों गांवों में मलयाली समाज के 60 परिवार हैं। हालांकि अन्य समाज के परिवार भी यहाँ हैं। जय हैंडलूम्स का हुआ, गन्ने की खेती हुआ, इन सब चीज़ के लिए एज ए लेबर लेके आए थे कुछ 200 परिवार। इस पंचायत में 4 गांव आते हैं। लगभग 100 परिवार यहाँ हैं। बाकी केरल चले गए। 100 परिवार में से कुछ आसपास शहरों में रह रहे हैं। हमारे 4 गांव आते हैं, ईटखेड़ी, उड़नू क्वार्टर, इमलिया, मजूस कला। उसमें से लगभग अभी 100 परिवार से ऊपर यहाँ पे हैं, बाकी चले गए वापस केरल। और उनका काम है सरकारी जॉब ढूंढना, प्राइवेट फैक्ट्री कंपनियों में मेहनत करना, खेती को आगे बढ़ाना। खास बात ये, फौज से रिटायर होने के बाद खेती किसानी में अपना पसीना बहा रहे हैं और आज ऐसे ही मेहनत की फसल लहलहा रही है। फौज से रिटायर होने के बाद अधिकतर युवाओं ने खेती किसानी को प्रमुख व्यवसाय बनाया। कुछ युवा नौकरी के लिए बाहर भी चले गए। नई पीढ़ी फिर फौज में जाने की तैयारी कर रही है। कई परिवार जरूर यहाँ से चले गए, लेकिन जो परेशानियों के सामने चट्टान की तरह डटे रहे, आज वो यहाँ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये गांव मुश्किल हालत में लड़ने की सीख भी देता है। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और खबर अच्छी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।